हेलो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज़ लैग्रेंजेस थ्योरम प्रूव दैट इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप एंड N A द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन फॉर एनी x इन G ऑर्डर ऑफ x इन G इज़ डिविजिबल बाई ऑर्डर ऑफ x कंजुगेट इन G बाई n। प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो डिविजिबल हो रहा है ऑर्डर ऑफ x कंजुगेट के इन किस में, क्वेश्चन ग्रुप में। और वेयर एक्स कंजुगेट उसने कहा है एन एक्स के बराबर है। मतलब हम नॉर्मल सब ग्रुप का दूसरा नाम मैंने सॉरी क्वेश्चन ग्रुप का मैंने दूसरा नाम बोला था कि कंजुगेट ऑफ ए ग्रुप भी कहते हैं इसे। ठीक स्टूडेंट, तो अब यही है इधर। ठीक, प्रूफ करना हमने ऑर्डर ऑफ एक्स डिविजिबल हो रहा है ऑर्डर ऑफ एक्स कंजुगेट से। ठीक स्टूडेंट, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करना है। ठीक, क्वेश्चन आप लिख लें और इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ करने के लिए मुझे लेट करना पड़ेगा कुछ, मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स लेना पड़ेगा कुछ का ऑर्डर ऑफ एक्स किसके बराबर है। तो देखिए इसका प्रूफ, देखिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन। ये हिल रहा है, एक मिनट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन करने के लिए लेट कर लेता हूँ मैं सपोज ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एम के बराबर। ठीक, ऑर्डर ऑफ एक्स मैंने मान लिया एम है और किसके अंदर है, इन जी के अंदर। ठीक स्टूडेंट, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ एक्स, सॉरी ऊपर लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा है, जैसे कि मैं ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू एन लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर एन इक्वल टू ई, इसका मतलब यही है। तो सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू एम है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एक्स की पावर एम इक्वल टू किसके बराबर है, ई के बराबर। ठीक स्टूडेंट, वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक स्टूडेंट, तो ये थीटा नहीं है, ऑर्डर है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब नाउ अगर मैं x के कंजुगेट की होल पावर m कर दूं तो इसका मतलब क्या है, x के कंजुगेट का होल पावर m का मतलब है x कंजुगेट उसने कहा था किसके बराबर है, nx के बराबर। तो x कंजुगेट की जगह लिख लूँगा मैं nx की पावर m। ठीक स्टूडेंट, और nx की पावर m का मतलब क्या है, ये कोसेट है, मतलब सॉरी हाँ साइक्लिक ग्रुप है ना ये, क्योंकि nx की पावर m का मतलब क्या है कि ये सम पावर्स ऑफ m है और सम पावर्स ऑफ m का मतलब है ये m टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। तो m टाइम्स मल्टी मतलब n इंटू एक्स की होल पावर m का मतलब है nx मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे nx इंटू एन एक्स डैश 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 अप टू कितने टाइम, m टाइम्स। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एन एक्स एक्स अप टू एम टाइम्स। ठीक स्टूडेंट, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन का एन और एक्स 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 कितने टाइम है, एम टाइम, तो एक्स की पावर एम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इक्वल टू ये दिख रहा है आपको, दिखेगा नहीं, तो एन भाई समझ आ रहा है ना ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, इंटू एक्स कितने टाइम है, एम टाइम्स, क्योंकि इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ और इसको फिर मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन तो आसान है, ये आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, समझ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो देखिए अब इक्वल टू एन, अब एक्स की पावर एम किसके बराबर है, शुरू से जो मैंने लेट किया था वो एक्स की पावर एम किसके बराबर था, ई के बराबर। तो आ जाएगा एन ई। अब एन इंटू आइडेंटिटी मतलब एन। ठीक है स्टूडेंट, तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर सॉरी दिस इम्प्लाइज एक्स की पावर सॉरी एक्स बार की पावर एम जो है वो किसके बराबर आ गया, एन के बराबर। अगर मैं अब इसका मतलब क्या है, एक्स कंजुगेट एक्स कंजुगेट क्या है, ये क्वोशंट ग्रुप है। तो क्वोशंट ग्रुप है तो इट मीन्स कि ये एक्स कंजुगेट डिवाइड कर जाएगा एम को। भाई ये एक्स कंजुगेट एम जो है वो एन के बराबर है। अब ये जब चूँकि इसके मतलब ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है ये सम पावर्स ऑफ एम लिखा जा रहा है, मतलब उसके क्वोशंट ग्रुप के सम पावर्स ऑफ एम। तो इट मीन्स जब इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एक्स कंजुगेट जो है वो डिवाइड कर रहा है एम को। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वोशंट ग्रुप आ रहा है तो डिवाइड कर रहा है एम को। तो इस एम्प्लाइज में लिखूँगा ऑर्डर ऑफ इस मतलब एक्स की पावर एक्स की बार की होल पावर एम इक्वल टू एन का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड कर रहा है एम को। ठीक स्टूडेंट, सॉरी ऑर्डर ऑफ एक्स कंजुगेट डिवाइड कर रहा है एम को। ठीक है स्टूडेंट, अब दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स कंजुगेट और एम किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ एक्स के बराबर।
तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो हम लिख लेंगे हैंस ऑर्डर ऑफ एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स कंजुगेट। तो यही हमने शो करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मिनट स्टूडेंट, मैं बुक देखता हूँ। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका कह रहा है गिव द एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप जी एंड अ नॉर्मल सब ग्रुप एच सच दैट जी बाई एच इज साइक्लिक बट जी मे नॉट बी साइक्लिक। एक ऐसी एग्जांपल देनी है आपने ग्रुप जी और नॉर्मल सब ग्रुप एच दिया हुआ है कि मतलब ऐसी ऐसी एग्जांपल देनी है आपने कि जो जिसमें क्या हो जी बाई एच मतलब क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक हो, लेकिन ग्रुप जो है वो मे और मे नॉट भी साइक्लिक, साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसी एग्जांपल देनी है। तो ऐसी एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको क्वार्टेनियन ग्रुप बताया हुआ है। तो क्वार्टेनियन ग्रुप इज़ द बेस्ट एग्जांपल। तो आप लिख सकते हो क्वार्टेनियन ग्रुप जो है एच इक्वल टू 1 -1 मतलब प्लस वन, या ऐसे भी लिख सकते हो +-1 +-i प्लस या +-1 +-i +-, हाँ यही होता है ना क्वार्टेनियन ग्रुप। ठीक है। तो अब उसका सब ग्रुप ले लेंगे हम। तो सब ग्रुप ऑफ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वार्टेनियन ग्रुप होता है +-1 +-i +-j +-k। अब क्वार्टेनियन ग्रुप इसकी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि उसका सब ग्रुप होगा +-1 और +-i जो उसके साथ कम्यूट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जी बाई एच जो है वो कोशेंट ग्रुप है, मतलब कोशेंट ग्रुप है, वो कम्यूट कर रहा है उसके साथ, मतलब जो सब ग्रुप हमने एच लिया उसका। ठीक है ना, मतलब जो सब, क्योंकि उसके इस क्वार्टेनियन ग्रुप में मैंने आपको दिन में भी कल के लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि क्वार्टेनियन ग्रुप जो होता है वो कोशेंट ग्रुप होता है, लेकिन कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 और -1 ही कम्यूट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ऑर्डर 2 का होता है, तो ऑर्डर 2 जो होता है वो प्राइम होता है क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, तो देयरफॉर जी बाई एच साइक्लिक होगा, लेकिन जी जो है वो साइक्लिक नहीं है क्योंकि क्वार्टेनियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं कि उसका जो कोशेंट ग्रुप है जी बाई एच वो क्या नाम है, वो साइक्लिक है, लेकिन खुद ग्रुप जी जो मैंने क्वार्टेनियन ग्रुप लिया वो साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। वो ग्रुप, उसका क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक क्यों है, क्योंकि उसका 2 ही एलिमेंट जो हैं वो कम्यूट करते हैं सब ग्रुप के, जिसका ऑर्डर 2 एलिमेंट तो मीन्स ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 प्राइम है, तो प्राइम होने की वजह से वो साइक्लिक हो जाएगा ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन ग्रुप तो साइक्लिक होगा, लेकिन वो ग्रुप खुद जो है क्वार्टेनियन ग्रुप साइक्लिक नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो S3 जो है परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्री ग्रुप, वो साइक्लिक नहीं होता, लेकिन उसका जब हम क्वेश्चन ग्रुप निकालेंगे तो वो साइक्लिक होता है। ये भी एग्जांपल मैंने आपको दी थी। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज के बाकी वाले क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा वो मैं करवा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं।